हेलो बच्चों, हम लोग करेंगे 20-22 मिनट के अंदर टॉप न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जामिनेशन में आने के चांसेस जिनके ज्यादा रहते हैं। तो मैग्नेटिज्म मैटर के सुपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक अपील कि अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आप सीखें तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट इन सुपर इजी लैंग्वेज फिजिक्स। तो न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे 20 मिनट के अंदर, एग्जाम में पक्का आएगा। और कई बच्चों को क्या रहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका वो चाहते हैं पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप बेटा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पर स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स दिखाई पड़ेंगे। इसके अंदर जो भी पीडीएफ्स होंगी वो सारी अनलॉक होंगी। उसको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके लिए मैंने बना दिया है अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां पर मैं आपको अपडेट्स वगैरह दे देता हूं, जिससे जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसका पूरा पूरा रिजल्ट आप ले पाए। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अलग अलग भी है, पीसीएमबी भी अवेलेबल है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। तो आप डिट्टो कॉपी पेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर आपका क्वेश्चन आउट नहीं कराया है पेपर, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि सारी एनालिसिस करके आपके लिए लेके आए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं, आसानी से आप लगा सकते हैं, फुली सॉल्व्ड हैं, तो सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हुए आपको मिलेंगे। साथ में जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, वहां पर जैसे पीसीएम पीसीबी में फिजिक्स इन्वॉल्व है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड किए इन सुपर इजी लैंग्वेज, पूरी किताब क्लास 12 फिजिक्स की, वो इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा। जब आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, अगर मेहनत करने को तैयार हैं तो समय बचाकर आप एनसीईआरटी भी लगा लीजिएगा, तो बहुत शानदार रिजल्ट आप ला पाएंगे। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। उसके अलावा और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग कोर्सेज है, उसको भी आप जज कर सकते हैं, जो भी सुटेबल हो वो भी ले सकते हैं, लेकिन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वहां दिखेगा, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आइए बात को शुरू करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, यानी सवाल लगाने के प्रोसेस में। ये पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, लिखा है ए शॉर्ट बार मैग्नेट placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field 0.25 टेस्ला। मैं फिगर आपके सामने ले आता हूं तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, इससे एक बार मैग्नेट, ये देखिए साउथ से नॉर्थ, ये 30 डिग्री का एंगल, साउथ से नॉर्थ क्या बनाया है, इसका मैग्नेटाइजेशन। आप जानते हैं जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। experiences a torque of magnetic magnitude equal to this one, यानी आपको टॉर्क की वैल्यू, टाउ की वैल्यू दे दी है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इस एम की बात कर रहा है, एम का मैग्नीट्यूड बता दो। तो हम जानते हैं कि जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रखा जाता है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है एम बी साइन थीटा। अब अगर मैं एम की वैल्यू निकालने चलूं तो टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा आप लिख सकते हैं। सारी वैल्यूज टाउ बी साइन थीटा हमको मालूम है, वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। तो टाउ की जगह वैल्यू रख दी 4.5 इंटू 10⁻⁻2, और मैग्नेटिक फील्ड था 0.25 टेस्ला, ये देखिए दिया हुआ है, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, आप पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.36 जूल पर टेस्ला आपकी वैल्यू आ जाएगी, और ये आंसर आपका आ चुका है। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, कितना सरल है देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से इसको कर सकते हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ये जरूर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम, इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 0.32 जूल पर टेस्ला, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला। ये एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है जिसका की मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, यानी इन द प्लेन ऑफ द फील्ड ये रोटेट होने के लिए फ्री है, which orientation would correspond to its stable equilibrium and unstable equilibrium। बहुत पूछे जाने वाला सवाल।
कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या पोजीशन कोरिस्पॉन्ड करेगी, साथ में क्या है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस, यानी दोनों केसेस में स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी ये होल्ड करने वाला है। तो ये एक मैग्नेट रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बी के पैरेलल हो जाए, यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो। जब थीटा एम और बी के बीच में जो एंगल है वो जीरो होता है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो वहां मिलती है आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम। और पोटेंशियल एनर्जी उस समय होती है मिनिमम, यानी यू मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एम बी कॉस जीरो। आप पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं कि एम बी को माइनस एम बी कॉस थीटा होता है, तो माइनस एम बी कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री, और ये आ गया माइनस एम बी, यानी 0.32 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो इन्होंने दे रखी थी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और cos 0 1 होता है। तो वैल्यू हो गई -4.8 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब m एंटी पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। एंटी पैरेलल का मतलब जब m और b के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस समय मैग्नेटिक यू मैक्स होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। माइनस रहा, एम की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। अब इसको माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई किया तो ये 4.8 इंटू 10⁻⁻2 जूल आ जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने ओरिएंटेशन भी बता दिया, कहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहां अनस्टेबल है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी कितनी कितनी है, यू मिनिमम और यू मैक्सिमम, वो भी आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल हम लोग करते हैं। लिखा है क्लोजली वुंड सोलोनॉइड ऑफ 800 टर्न्स, एक सोलोनॉइड है जिसके अंदर 800 टर्न्स हैं, और एरिया जो क्रॉस सेक्शन का दे रखा है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की इसके अंदर करंट है। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट, कह रहा है कि ये बार मैग्नेट जैसा क्यों बिहेव करता है ये बताइए, और इसके साथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कितना है ये भी निकाल के आप बताएं। ये सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स 800 है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है। तो हम जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो m इज इक्वल टू NIA, ये फॉर्मूला होता है। उम्मीद करता हूं ये आपने याद कर रखा होगा। n की वैल्यू 800 हो गई, I की वैल्यू हो गई 3 एम्पियर की करंट, A हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻4, मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 जूल पर टेस्ला, ये मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ गया। अब ये जो सोलेनॉइड होता है वो मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की होती है वो सेम पैटर्न शो करती है जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जैसी ही दिखती हैं, आपको एक जैसी ही दिखती हैं, और ये अंदर सोलेनॉइड के अंदर अलोंग दी एक्सेस होती हैं। यहां पर बात करें तो अलोंग दी एक्सेस होती हैं जैसे कि बार मैग्नेट में होती हैं। ये सिमिलैरिटी हो गई बार मैग्नेट से। इस डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इसका जो डायरेक्शन है सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट से डिटरमाइंड होता है। तो ये सिमिलैरिटीज हैं बार मैग्नेट से, इसलिए इसको हम बार मैग्नेट जैसा ट्रीट करते हैं। उम्मीद करते हैं सवाल भी आप पकड़ पाए होंगे। आइए लगाते हैं अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला lies aligned with the direction of uniform magnetic field 0.22 टेस्ला, यानी ये सिचुएशन है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट को आपने रखा है, और ये देखिए साउथ से नॉर्थ m का डायरेक्शन होता है। इस समय बात करेंगे θ1 कहते हैं, तो ये वैल्यूज इस समय 0 डिग्री है। बात समझ में आई आपको। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क, कितना वर्क डन चाहिए, टॉर्क चाहिए टू टर्न द मैग्नेट, इस मैग्नेट को घुमाना है, रोटेट करना है। कैसे कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नॉर्मल यानी इससे परपेंडिकुलर डिग्री में चला जाए 90 डिग्री पर, और दूसरा है अपोजिट हो जाए। तो पहली अमाउंट ऑफ वर्क डन, और साथ में टॉर्क भी बताना कि उस समय कितना कितना टॉर्क लग रहा होगा। पहली बात क्या है, θ1 0 था, θ2 90 डिग्री चाहिए यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से हो जाए यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो वर्क डन होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, -mb cos θ2 - cos θ1।
यहां वैल्यू रख दीजिए माइनस एम की जगह 1.5 जो वैल्यू इन्होंने दे रखी थी बेटा, और बी की वैल्यू 0.22, कॉस थीटा 2 हो गया कॉस 90 माइनस कॉस 0, कॉस 90 होता है 0, कॉस 0 होता है 1। तो ये वैल्यू देखिए आ गई यहाँ पे 0 और ये तो 1 आई गई, तो माइनस 0.33 इंटू 0 - 1 यानी -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.33 जूल। यानी इस मैग्नेट को अगर आप 90 डिग्री पर रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो जो वर्क डन लगेगा वो 0.33 जूल का लगेगा। और कितना टॉर्क इस समय लग रहा होगा, तो एम बी साइन थीटा टॉर्क की वैल्यू होती है। इस समय थीटा 90 डिग्री है तो एम 1.5, बी है 0.22 और साइन 90 डिग्री, तो 0.33 न्यूटन मीटर इज द टॉर्क इस समय इस पे लग रहा होगा। दूसरी बात करते हैं, जब आप इसको घुमाकर अपोजिट ले आते हैं, अपोजिट यानी कि मैग्नेट को ऐसे घुमा के पलट दिया है, तो अभी एंगल 0 डिग्री है, तो तब एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये देखिए थीटा 2 180 है, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। W इज इक्वल टू वही माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 10 माइनस 1.5 इंटू 0.22 कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा -1 होती है, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 0.66 जूल आपका आंसर आ गया। और इसमें लगने वाला टॉर्क कितना है, एम बी साइन 180 डिग्री, एम बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है, एम की वैल्यू 1.5, बी की वैल्यू 0.22, साइन 180 डिग्री का मतलब होता है 0 डिग्री। तो ये 0 टॉर्क लग रहा है इस समय। ये पूरा सवाल सॉल्व होता है। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवालों को प्यार से हैंडल कीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आते हैं, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। एक क्लोजली वुंड सोलेनॉइड ऑफ 200 टर्न्स, एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर 2000 टर्न्स हैं, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वैल्यू दे रखी है, ये देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, इसके अंदर कितनी करंट जा रही है बेटा, 4 एम्पियर की करंट जा रही है। इस सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर, ये अपनी सेंटर से सस्पेंड कर लटका दिया गया है, अलाउइंग इट टर्न इन द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भाई साहब घूम सकते हैं, इस तरह से इसको लटकाए हैं। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के साथ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन आई ए, वैल्यू रख दीजिए, एन की वैल्यू 2000 हो गई, करंट है 4 एम्पियर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, कैलकुलेट करेंगे 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो गई। अब अगला क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क, ध्यान दीजिएगा, फोर्स and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field is, this one is set up at an angle of 30 degree with the axis of solenoid। तो एक आपने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दिया है जो सोलेनॉइड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस समय पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन था अलोंग द एक्सिस, है ना, साउथ से नॉर्थ जो लगेगा। नेट फोर्स हमेशा जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें अगर कोई भी आप बार मैग्नेट रख दें या सोलेनॉइड रख दें करंट कैरिंग, तो उस समय नेट फोर्स 0 होता है लेकिन नेट टॉर्क होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी एम बी साइन थीटा, तो एम हो गया 1.28, बी की वैल्यू हो गई 7.5 इंटू 10⁻⁻2 जितने का आपने बी लगाया था, और साइन 30 डिग्री क्योंकि 30 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया है जो कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 0.048 न्यूटन मीटर ये आपका आंसर आ गया है। हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई बार मैग्नेट आप रख देंगे या करंट कैरिंग सोलेनॉइड तो मैग्नेटिक तो फोर्स 0 होता है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है, इस बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉर्ट बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल पर टेस्ला, give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 centimeter from the center of the magnet on the axis and equatorial line of the magnet। B निकालना है इसकी एक्सिस पर और इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर। तो ये हमने एक बार मैग्नेट ले लिया है, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी है, और देखिए यहाँ पे शॉर्ट डायपोल लिख दिया है, तो शॉर्ट डायपोल वाला फॉर्मूला हम सीधे अप्लाई कर सकते हैं।
ये एक्सियल पोजीशन पे 10 सेंटीमीटर दूर है। जो फॉर्मूला होता है बी एक्सियल कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। बहुत अच्छी बात है, वैल्यू रख दीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है साइज सिस्टम में 10 की पावर -7। 2 की वैल्यू 2 हो गई। m का वाला हो गया डायपोल मोमेंट जो कि यहां पे दे रखा था 0.48 जूल पर टेस्ला। और r की वैल्यू सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया 0.10 का होल क्यूब। सॉल्व किया 0.96 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ये आंसर भी लिख सकते हैं। और गॉस में लिखना हो तो आप जानते हैं कि एक टेस्ला की वैल्यू 10 की पावर -4 गॉस के बराबर होती है। तो इन 0.96 गॉस इसका आंसर आ गया। और डायरेक्शन किधर होगा तो आप जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होता है जिस जो इसका डायपोल मोमेंट होता है। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ ये डायरेक्शन है, यहीं पर इसका बी का भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। तो डायरेक्शन फ्रॉम साउथ से नॉर्थ, जैसा आप समझ पाए। अब यहां इक्वेटोरियल की हम बात करते हैं। इक्वेटोरियल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। अब यहां पर हमने फॉर्मूला लगा दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 की पावर -7, m की वैल्यू 0.48 और r दिया है 0.10 का होल क्यूब। कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट कर दीजिए 0.48 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। गॉस में चेंज करना हो तो 0.48 गॉस। अब यहां एक चीज याद रखिएगा कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो m की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी m किधर होता है, m होता है साउथ से नॉर्थ, ये m का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इसका, इससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आप लिख सकते हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। यही नॉर्थ से साउथ यहां लिख दिया है। हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल में m की विपरीत दिशा में होता है। तो ये मैंने डायरेक्शन भी और उसकी वैल्यू भी निकाल के आपको सिखा दी, बता दी। इंपॉर्टेंट तरीके से आप पता कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा है स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की स्टेडी करंट है, फ्लोज थ्रू ए सर्कुलर कॉइल हैविंग 5 टर्न्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इस कॉइल का 5 टर्न है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। द कॉइल लाइज इन एक्स वाई प्लेन विथ इट सेंटर एट ओरिजिन। मैंने एक फिगर बना दी है। ये जो सेंटर है ये ओरिजिन पे, इस समय ओरिजिन पे नहीं दिख रहा है, इसको ओरिजिन पे रख लीजिए आप। सेंटर मतलब ये जो कहानी है आप इतना तो समझ ही जाते हैं वैसे। यहां पर ये जो कॉइल है ऐसे रखी है, सेंटर इसका ओरिजिन पे, ये कहने का मतलब है। ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए के बराबर। तो एन आई ए में आप एन कितना है यहां पर भाई, 5 टन। ये देखिए एन की वैल्यू 5 है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो एरिया में पाई आर स्क्वायर लगा देना। और करंट 2 एम्पियर है तो वैल्यू रखी एन आई पाई आर स्क्वायर, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। एन की वैल्यू रख दी 5, आई की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर, और पाई का मतलब 22/7 या 3.14 जो भी लेना चाहें आप। आर की वैल्यू रख दी 7 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर दे रखा है सेंटीमीटर में, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो 7 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब इसको आपने कैलकुलेट किया सिंपली, तो ये 5 दूनी 10 इंटू 22/7, ये 7 का स्क्वायर 49 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। अब यहाँ पे काट पिट डालिए, 7 सते 49, तो ये हो गया। देखिए ये मल्टीप्लाई कर लिए 7 से, 7 2 14 का 4, 14 15 154 और 10 एक कम कर देगा 10 की पावर -3, या इसको लिखें तो 0.154 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इसका। इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, तो इसका डायरेक्शन m विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये पूरा आंसर आ गया। डायरेक्शन भी आप बताइएगा। तो ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यानी एरिया वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, तो वो डायरेक्शन आपका हो जाएगा जेड एक्सिस पे। वीडियो खत्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद दिला देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पीसीएम के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। पीसीबी के भी हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के अलग अलग भी हैं, पीसीएमबी एक साथ भी हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस मैंने इसमें लगाया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है और 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, फुली सॉल्व है, सॉल्यूशन के लिए भटकना नहीं है। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है,
ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हुए दिखेंगे। और अच्छी चीज क्या है कि अगर जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, मैंने उसके लिए एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस यानी एनसीईआरटी पूरी एक्सरसाइज सभी चैप्टर की एग्जाम्पल पूरे यानी एनसीईआरटी की पूरी किताब की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके आपको दिया है। जैसे आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, और अगर आप मेहनती हैं तो उसको जल्दी लगा लीजिए, और जो समय बचे उसमें एनसीईआरटी के सवाल भी लगा लीजिए, और शानदार नंबर लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो जो बच्चे चाहते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर जाने पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। उसके अलावा कई बड़े ही सपोर्टिव कोर्स दिखाई पड़ेंगे, आप चाहें तो उनको भी ले सकते हैं अगर उसमें आपको दिक्कत है तो। वरना श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एंड सब्सक्राइब अरविंद एकेडमी चैनल। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।